स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, इन्वेलप्ड एंड रेट्रोवायरसेस के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस जो हैं वो छोटे छोटे से इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इनमें ये सलाहियत होती है कि ये एनिमल्स को और प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि उनमें कोई भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि ग्रुप क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली ग्रुपिंग है, जिसमें हम वायरसेस को एक ग्रुप असाइन करते हैं, मतलब उन्हें एक ग्रुपिंग में रख देते हैं। और वो कौन कौन सी वजह हैं जिनकी बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, और हम उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हैं कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनमें एक जैसी हैं। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी शेप कैसी है। तो अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वायरसेस की शेप जो है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। अगर हम हर्पीस की बात करें तो ये देख रहे होंगे कि ये राउंड एक बॉल की तरह से है। हर्पीस जो कि ह्यूमन में हर्पीस की डिजीज कॉज करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि एक प्लांट वायरस है, जो कि टोबैको के प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। बिल्कुल ये एक रॉड की तरह से है, स्ट्रेट। अगर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये टैडपोल शेप का है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसी तरह से रेबीज और मीजल्स जो हैं ये भी एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। और अगर इसकी शेप की बात करें तो इनकी शेप जो है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब ये राउंड है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ टैडपोल है, और यहाँ पे भी ये डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा हम उसकी न्यूक्लिक एसिड की टाइप की बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम, जो कि उसके वरासती मवाद है, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो डीएनए की फॉर्म में है या फिर वो आरएनए की फॉर्म में है। उसकी बेस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं कि वो डीएनए वायरसेस हैं या आरएनए वायरसेस हैं। हम ये भी देखते हैं कि वो जो वायरसेस हैं वो किन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं तो हम उन्हें प्लांट वायरस का नाम देते हैं, और अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तो फिर हम उन्हें एनिमल वायरसेस का नाम देते हैं। अगर हम ये देखें कि हम क्लासिफाई किन ग्रुप्स में करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम इन्वेलप वायरसेस की बात करेंगे। इन्वेलप वायरसेस वो वाले वायरसेस हैं जिसमें वायरस की आउटर सरफेस के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, या हम कहते हैं कि एक लेयर, एक बबल की तरह से प्रेजेंट है, जिसे हम कहेंगे कि इन्वेलप है। और उस इन्वेलप की मौजूदगी की वजह से उन वायरसेस को इन्वेलप वायरसेस कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने डायग्राम है ये एक एचआईवी वायरस है। अगर इसके बाहर आप देखेंगे तो एक ये जो बॉल सा स्ट्रक्चर है, बॉल की तरह का, जिसने पूरा के पूरे वायरस को कवर किया हुआ है, ये उसका इन्वेलप है। इन्वेलप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आउटर प्रोटीन कोर जो है और इनर प्रोटीन कोर प्रेजेंट है। ये जो आउटर और इनर प्रोटीन कोड, जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं, इसके अंदर इसका जीनोम, मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। उसके साथ में आपको रेड कलर की जो छोटी सी बॉल नजर आ रही है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ये जो ऐसे वायरसेस हैं इन्हें हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। और रेट्रोवायरसेस एक और क्लास है, मतलब हम एक और ग्रुप में जो क्लासिफाई करते हैं वायरसेस को, वो रेट्रोवायरसेस हैं। अगर हम ये बात करें कि रेट्रोवायरसेस जो है वो दूसरे वायरसेस से किस तरह से डिफरेंट हैं, स्टूडेंट्स, रेट्रोवायरसेस में एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम देते हैं। उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन क्या है? नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन ये है कि जिसमें हम कहते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना, मतलब डीएनए से इंफॉर्मेशन जब मैसेंजर आरएनए में कॉपी होती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल हमने भी बात की थी कि आरएनए है, आरएनए से जब इंफॉर्मेशन कॉपी हो डीएनए में, तो इसका मतलब है कि वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, जो किस वजह से है? जो एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो अभी हमने देखा था उसकी वजह से। इस वजह से ये जो क्लास है वायरसेस की, इन्हें हम रेट्रोवायरसेस का नाम देते हैं। इसके अलावा एक और क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं वायरसेस को, जिसे हम प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं, इसका मतलब ये है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है तो आरएनए की फॉर्म में, लेकिन वो एक्ट कर सकता है मैसेंजर आरएनए, और वो बिल्कुल डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकता है। आरएनए की फॉर्म में उसका जेनेटिक मटेरियल है। ट्रांसलेशन क्या होती है कि आरएनए से प्रोटीन बनाना, तो ये डायरेक्टली आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस कहते हैं। इसी तरह से एक और क्लास है जिसे हम माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस का नाम देते हैं। ये जो माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस है, इसका जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए की फॉर्म में, लेकिन ये पहले
ट्रांसक्राइब होगा, मतलब ये पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है, पहले अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करता है मैसेंजर आरएनए में, और फिर मैसेंजर आरएनए फर्दर प्रोटीन बनाएगा। तो ये डिफरेंस है प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए और माइनस स्ट्रैंडेड आरएनए में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में, रेट्रो और इन्वेलप वायरसेस के बारे में।